हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पार्ट 2 लेके आया हूं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मैट्रिक हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए, आज 11 नंबर क्वेश्चन है। समीकरण है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट अगर ऊष्मा की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया होता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब आपका एक भाग अगर दो भाग में टूट जाते हैं तो अगर ए प्लस बी में अगर टूट जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो बताइए आप लोग कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। हमको आप लोग से क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण कब बनता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है मैट्रिक बोर्ड में कि प्रकाश संश्लेषण कब बनता है, दिन में बनता है या फिर रात में बनता है। तो आप जानिए कि प्रकाश संश्लेषण दिन में बनता है। दिन में इसलिए बनता है क्योंकि दिन में प्रकाश, सूर्य की प्रकाश में ही हर प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका 12 का अब आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, 13 में क्या है? अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल बनता है आपका दो भाग। जब ए प्लस बी से अगर ए बी बनता है तो बताइएगा, तो बना कैल्शियम ऑक्साइड का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल 2। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? मान लीजिए कि आपका ए है और ये आपका बी है, तो ए प्लस बी मिलकर क्या बन गया? ए बी बन गया ना। तो ये आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? पहले जानिए कि जल का सूत्र क्या होता है। तो होता है H2O। ये आपका जल के एक अणु हो गया। तो कह रहा कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं के अणुओं की संख्या अनुपात क्या होगा? तो हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2:1 में हो जाएगा, है ना। 2:1 याद रखिएगा इसको। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? आप लोग बताइए, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया हुआ है। तो इसका जो रंग होता है आपका पीला होता है। चलिए, हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है? कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहलाता है? जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो उस क्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। 16 का ऑप्शन नंबर बी। 17 देखिए। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बताइए, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयला। कोयला जलता है तो फक 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 करता है। इसलिए निम्नांकित में कौन सा पदार्थ जो होता है बिना ज्वाला के जलता है? तो आपका कोयला हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आइए 18 नंबर क्वेश्चन में। अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो आपका लवण बनाता है। याद रखिएगा, जब अम्ल के साथ अगर अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। लवण मतलब नमक बनाएगा। चलिए, 19 नंबर। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताइए। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल 2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा? होल 2 हो जाएगा, मतलब CaOH का होल 2। 20 नंबर देखिए। निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्न में कौन भस्म नहीं है?
ये आपका लिखा पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा आपका है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, है ना। जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बी जो आपका आंसर होगा वो भस्म में नहीं है, ये आपका क्या है, लवण है, यानी नमक है ना। नमक इसको बोलते हैं NaCl के। आई होप इस वीडियो का आप लोग शुरू से अंत तक देखे होंगे और याद भी किए होंगे। ये सब आपका VVI क्वेश्चन है, मैट्रिक बोर्ड 2026 में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आपसे पूछा जाएगा। तो हम अपने 20 को कवर किया पार्ट 2 में। नेक्स्ट पार्ट 3 बहुत जल्द लाएंगे वीडियो। इस वीडियो को आप पढ़े देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। आपको मैट्रिक बोर्ड में बहुत क्वेश्चन यहाँ से आपको लड़ सकता है, लड़ेगा नहीं 110% लड़ेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर।